नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 31 साल बाद जब ज्ञानवापी का विवाद देखिए सामने आया, देश भर में मंदिर बनाम मस्जिद की लड़ाई तेज हो गई। ज्ञानवापी असल में मंदिर है या फिर मस्जिद, इसी को लेकर अदालत में कानूनी जंग लड़ी जा रही है। ज्ञानवापी देखिए जिसका इतिहास 353 साल पुराना बताया जाता है, उसे फिर से खंगाला जा रहा है। आक्रांताओं की हिस्ट्री पढ़ी जा रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि निकले थे शक्ति को पाने, लेकिन यहाँ तो शिव मिल गए। वहीं मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी को मंदिर बताए जाने से जुड़े तमाम दावों को सिरे से नकार रहा है। यहाँ तक कि वजू खाने में मिली पत्थरनुमा आकृति जिसे शिवलिंग बताकर हिंदू ज्ञानवापी में पूजा करने की जोर शोर से मांग उठा रहे हैं, उसे भी ओवैसी से लेकर मुस्लिम पक्षकार फव्वारा साबित करने पर तुले हुए हैं। अब देखिए ज्ञानवापी से कथित शिवलिंग क्या निकला। मथुरा का ईदगाह, दिल्ली का कुतुब मीनार और आगरा का ताजमहल भी मंदिर मस्जिद की इस लड़ाई में शामिल हो गया। और इन तमाम विवादों के बीच देश भर के साधु संत भी अपने अपने विचार रख रहे हैं। हाल फिलहाल में आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु ने जो कहा वो हिंदुओं को रास नहीं आ रहा। स्वामी रामभद्राचार्य से हटकर सदगुरु ने कुछ ऐसा कहा है जिस पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव, जिनकी पहचान आध्यात्मिक गुरु मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर होती है, ईशा योगा सेंटर के संस्थापक हैं और लोगों को देखिए अध्यात्म से जोड़ने का काम करते हैं। इनसे जब ज्ञानवापी विवाद पर पूछा गया तो इन्होंने कहा, हमले के दौरान हजारों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, तब हम उन्हें बचा नहीं पाए। अब उनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतिहास दोबारा नहीं लिखा जा सकता। दोनों समुदाय हिंदू मुस्लिम को साथ में बैठना चाहिए और समझौता करना चाहिए कि जो 2-3 प्रमुख जगह हैं उन पर कोई फैसला हो जाए। हर एक जगह के बारे में बार बार बात करना और फिर विवाद पैदा करने, दोनों समुदायों के बीच दुश्मनी बनाकर रखना ठीक नहीं है। कुछ मिलेगा तो कुछ खोना पड़ेगा और देश को आगे बढ़ाने का यही सही तरीका है। हमें ये सारी बातें हिंदू मुस्लिम में बांटकर नहीं देखनी चाहिए। तो ज्ञानवापी पर सदगुरु जी की ये बात तो देखिए समझ आती है कि इस मसले का समाधान बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन ये कहना कि उन हजारों मंदिरों के बारे में बात करना बेकार है जो आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए हैं, इसके पीछे ये तर्क देना कि इतिहास लिखा जा चुका है, बदला नहीं जा सकता, ये बात गले से नहीं उतर रही है। क्योंकि देखिए भले ही इतिहास को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जो गलत हुआ है उसे सही जरूर किया जा सकता है। ज्ञानवापी पर ही देश के एक और संत स्वामी रामभद्राचार्य का ये कहना है कि जो हो रहा है वो सही है। स्वामी रामभद्राचार्य ये कहते हैं, मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के 30,000 से भी अधिक मंदिरों को तोड़ा है। ज्ञानवापी में एक कुआं है, उसको मस्जिद में घेर लिया गया है। ज्ञानवापी में मौजूद कुएं का जल जो भी पीता है वो ज्ञानी हो जाता है। मैंने भी ज्ञानवापी का जल पिया है। जो हो रहा है वो उचित हो रहा है। यदि भारत में रहना है तो रघुवर का होके ही रहना पड़ेगा, बाबर का नहीं। ताजमहल पहले तेजो महल था, उसे बाद में ताजमहल कर दिया गया। अपने अधिकार को मांगना असहिष्णुता नहीं है, अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है। हमारे अस्तित्व पर कुठाराघात ना करें, हमें प्रेम से रहने दें। क्या कभी हिंदुओं ने मुसलमानों के धार्मिक स्तर से छेड़छाड़ किया है? तो सदगुरु की तरह स्वामी रामभद्राचार्य की भी समाज में एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर पहचान होती है। संत के रूप में एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है, फिर भी 22 भाषाओं के ज्ञाता, 80 ग्रंथों के रचयिता हैं। अपने दम पर विश्व की पहली हैंडीकैप यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं। और तो और देखिए ज्ञानवापी विवाद पर देखिए सदगुरु और स्वामी रामभद्राचार्य दोनों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन किसके विचारों के साथ आप लोग खड़े हैं, किसके विचारों के आप समर्थन करते हैं, किसके साथ आप सहमति जताते हैं? ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद? इस पर आप लोगों की क्या राय है? प्लीज कमेंट करके बताइए। It's not about the message. See whether people are conscious of it or not. The only and only thing that people want is life, because that's all they have. They may not articulate like this in their mind, but that's all they want. Somebody thinks it's food, somebody thinks it's money, somebody thinks it's wealth, somebody thinks it's love, somebody thinks it's pleasure, somebody thinks it's more profound experiences of life, somebody thinks it's mukti. But all they're looking for is life and deeper life, that's all. If somebody exudes that life, pure life, unadulterated life, that's all I am.
They cannot ignore it. How do you identify, or how do you describe this life that you talk about, that you exude? See, there is nothing else here in this cosmos other than life. But human beings were given a certain cerebral capability, which is very fantastic, which gave us a certain capacity to do certain things. It gave us a certain capacity to analyze, look at things and various aspects. Above all, a fantastic sense of memory, a vivid sense of memory and a fantastic sense of imagination, which is unique to human beings among all the creatures which are here. I think human beings have taken it a bit too seriously and gotten it all mixed up. So they do not know the difference between their memory, their present experience of life and their imagination. They've gotten all mixed up. So there is a hodgepodge of experience, there's no clarity of anything. See, memory is just a footprint of life. Imagination is the direction of life. It's not life. Life is here. But people get so caught up in the footprint and in the direction that they have lost their direction right now. So, there is only life here. It may be in the form of soil, it's life. It may be a worm, insect, bird, animal, tree. It's all just life, or human beings. Because of the cerebral capability is like a crown upon life. You know, we are… if you look at the evolutionary process of life on this planet, we are like the flower of evolution, peak. And in this human being, cerebral capability is a crown. But the crown is fitting like a crown of thorns right now, because most people suffer their own thoughts and emotions more than anything else in the universe. Nothing else is poking them except their own thought and emotion. So now the crown has turned into a crown of thorns. Misery. They're causing themselves to it. So if they see someone wearing a glorious crown which doesn't trouble him, then they're drawn to it. So when you traveled across these countries, you carried this message of save the soil. What is it that, you know, post-COVID or even pre-COVID, there's this sense that there's an overwhelming sense that it's save the soil one day, it's save environment, save water, save ecology. So you get kind of overwhelmed with these messages which seem like a doomsday prediction that everything is going to end. So how is your message different in that respect? See, if everything ends, then there's no problem at all. If life ends, then what's the problem here? There's no problem. The problem is life will not end, it just fades. And fate is going to be a cruel rub on human beings.